हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है दोस्तों वो जीके के ऊपर है, जीके प्राचीन भारत। ठीक है, तो इंडिया जीके हम करेंगे। दोस्तों क्लास जो है आपकी फर्स्ट होने वाली है। दोस्तों जीके का रोल जो है हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे लें, चाहे आप डीआरडीओ का दें, एनटीपीसी दे, ग्रुप डी दे, एलपी का एग्ज़ाम दे, तो हर जगह दोस्तों आपको जीके का क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं नोट्स बना रहा था, मैंने सोचा साथ साथ आपको वीडियो के साथ आपको बताता चलूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप भी साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए। ठीक है, बहुत ही स्टार्टिंग से और फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत, सबसे पहले प्राचीन भारत ही हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में दोस्तों आपके स्रोत आते हैं कितने? तीन भाग आते हैं इसके। तो पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, दूसरे भाग को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। दूसरे भाग के इसके दो पार्ट अलग हैं, पहला होता है धार्मिक और दूसरा होता है लौकिक। और तीसरा दोस्तों विदेशी यात्रियों का विवरण, जो विदेशी आते हैं उन्होंने जो विवरण दिया है वो भी आपका क्या होगा? प्राचीन भारत के अंदर आता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत, तो दोस्तों उसके अभिलेख के द्वारा ही हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जान सकते हैं। तो अभिलेख आपके कौन कौन से हो जाते हैं? पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख क्या कहलाता है? आपका अभिलेख कहलाता है। ठीक है, तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं आप। ठीक है दोस्तों, कुछ प्रमुख अभिलेखों के बारे में जानते हैं। कुछ प्रमुख अभिलेख कौन से हैं? कुछ प्रमुख अभिलेख, कुछ प्रमुख अभिलेख कौन से हैं आपके? तो एक होता है आपका बोगज कोई अभिलेख, बहुत बच्चे जानते भी होंगे जिन्होंने आप थोड़ी बहुत तैयारी की होगी। बोगज कोई अभिलेख। ठीक है दोस्तों, यह अभिलेख क्या होता है इसके बारे में सुनिए आप। यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्या है ये? मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है। क्या दोस्तों? ये मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईस्वी जो 1400 ईस्वी पूर्व का है। कौन से सन का दोस्तों? 1400 ईस्वी पूर्व का है। इसमें वैदिक देवताओं, जो वैदिक देवताओं के हैं इसमें नाम आते हैं। तो वैदिक देवताएं आपके कौन से हो जाते हैं? वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है वैदिक देवताओं कौन से होते हैं? तो वैदिक देवताओं आपके हो जाएंगे, याद रखेंगे आप, इंद्र, वरुण और मित्र व नास्त्य। ठीक है, तो कौन कौन से आपके वैदिक देवता हो जाएंगे? इंद्र, वरुण और मित्र व नास्त्य। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कौन से हैं? वैदिक देवताओं के नाम है। अगला दोस्तों जो आता है आपका अशोक के अभिलेख आते हैं। जो अगला अभिलेख आता है अशोक के अभिलेख, किसका अभिलेख आता है? अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख में क्या खास बात है? ये भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख है। ये क्या है दोस्तों? भारत के
सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है, यह भारत के क्या है, सबसे प्राचीन अभिलेख यानी सबसे पुराने अभिलेखों में से जो आते हैं वो अशोक के अभिलेख आते हैं, जो लगभग कितने पुराने हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है दोस्तों, जो लगभग कितने ईसा पूर्व के हैं, 300 ईसा पूर्व के हैं। ये दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए हैं। जो अपने अशोक हैं, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा क्या कराए गए हैं, उत्कीर्ण कराए गए हैं, उत्कीर्ण कराए गए थे यानी पास्ट की बात चल रही है। और इनमें उनके धर्म और प्रशासन के बारे में हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। और इनमें उनके धर्म व प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, हमें इसके बारे में अशोक के अभिलेख में उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला दोस्तों क्या है आपका अभिलेख, अगला अभिलेख है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या मिलता है हमें, तो यह दोस्तों यह कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है। किसका अभिलेख है ये, याद रख लेंगे, कलिंग राज खारवेल का अभिलेख है। किसका अभिलेख है ये, कलिंग राज खारवेल का अभिलेख। कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें दोस्तों उसके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। इसमें उसके शासनकाल के घटनाओं का अभिलेख है यानी वर्णन है, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, यह तिथि रहित अभिलेख है। जो इसमें है, यह इसमें डेट नहीं लिखी गई है, तो यह तिथि रहित अभिलेख है। दोस्तों क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि तिथि रहित अभिलेख कौन से हैं, तो आपको हाथी गुफा अभिलेख पे टिक मारना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कलिंग राज खारवेल का अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुफा अभिलेख है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कलिंग राज खारवेल का जो शासन काल का अभिलेख यानी घटनाओं का अभिलेख कौन सा है, तो हाथी गुफा अभिलेख। कैसे भी क्वेश्चन जो है घुमा के एग्जाम में आ सकता है, मेन आपको समझने की दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, गरुड़ स्तंभ अभिलेख के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो जो अगला अभिलेख है हमारा कौन सा अभिलेख है, गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है बेसनगर विदिशा। जिसका एक और नाम क्या है,
बेसनगर विदिशा अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख को किस नाम से जानते हैं? बेसनगर विदिशा अभिलेख। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों यह जो है यह यवन राजदूत हेलिओडोरस का अभिलेख है। किसका है ये? यह यवन राजदूत था, एक यवन का राजदूत था जिसका नाम था हेलिओडोरस। क्या नाम था दोस्तों इसका? हेलिओडोरस नाम था। इसको आप क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। यह यवन राजदूत था जिसका नाम था हेलिओडोरस। हेलिओडोरस का क्या है? ये अभिलेख है। किसका अभिलेख है? हेलिओडोरस का अभिलेख है। ठीक है, इसमें जो है भागवत धर्म के बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। इसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो गरुड़ स्तंभ अभिलेख में आपको किसकी जानकारी मिलती है? इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। अगला जो अभिलेख है आपका वो है सोहगौरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? तो सोहगौरा अभिलेख। इसमें जो दोस्तों है दुर्भिक्ष अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है? दुर्भिक्ष। इसको हाईलाइट कर लेंगे आप। दुर्भिक्ष अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दुर्भिक्ष अकाल शब्द का इसमें क्या मिलता है? सर्वप्रथम जो है उल्लेख मिलता है। अगला जो अभिलेख है आपका उसका नाम है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख। तो एरन अभिलेख में क्या मिलता है हमें पढ़ने को? यह भानुगुप्त का अभिलेख है। किसका अभिलेख है ये? यह भानुगुप्त का अभिलेख है। किसका अभिलेख है ये? यह भानुगुप्त का अभिलेख है। एरन अभिलेख किसका अभिलेख है? यह भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें सती प्रथा का पहल लिखित साक्ष्य मिलता है। इसमें सती प्रथा का पहल लिखित साक्ष्य मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला जो है लिखित साक्ष्य इससे मिलता है हमें। अगला जो अभिलेख है दोस्तों वो है आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख ये दोस्तों मालवा नरेश यह अभिलेख मालवा नरेश जो मालवा के राजा थे जिसका नाम था यशोवर्धन
वर्मन, सॉरी दोस्तों, यशो वर्मन नाम था उसका। मालवा नरेश थे जिसका नाम था यशो वर्मन के इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मंदसौर अभिलेख में आपको किसकी जानकारी मिलती है? रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक सही है, कल हम कुछ और करेंगे। ठीक दोस्तों, अगली वीडियो में। तो कैसी लगी ये जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।